हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम विनायक दामोदर सावरकर जी के विचारों को जानेंगे। आज हम जानेंगे कि इनके क्या विचार हैं। ये एकेडमिक्स के रूप में भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और सामान्य रूप में भी आपको पता होना चाहिए कि विनायक दामोदर सावरकर कौन है। अभी कुछ समय पहले इनको लेकर थोड़ी सी कंट्रोवर्सी भी हो रही थी इंडियन पॉलिटिक्स में, तो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है। आखिर ये कौन है तो आपको पता भी होना चाहिए। बाकी हाँ, आपके पेपर में भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें ताकि सारी बातें आपको समझ में आ जाए। क्यों है, क्या है, कैसे है, सब कुछ बताया जाएगा। बस आप वीडियो में एंड तक बने रहना। और आगे बढ़ने से पहले बस एक चीज़ कहूँगा कि हो सकता है यहाँ पर कई सारे धर्मों के नाम आएँ, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना कि इस वीडियो में किसी भी एक धर्म को टारगेट नहीं किया जा रहा है। सारी चीज़ें इनके विचारों के अकॉर्डिंग आपको बस समझाने का प्रयास किया गया है। वैसे आई नो आप सभी बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं मेरे। तो चलिए बिना देरी किए अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। विनायक दामोदर सावरकर के विचारों को जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इनके जीवन परिचय की, आखिर ये थे कौन। तो देखिए दोस्तों, विनायक दामोदर सावरकर भारत के एक प्रबल राष्ट्रवादी थे, प्रबल क्रांतिकारी थे और एक प्रबल स्वतंत्रता सेनानी थे। मतलब एक बहुत ज़्यादा एक मतलब जोश से काफ़ी इन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियां की, काफ़ी ज़्यादा इन्होंने सक्रियता दिखाते हुए स्वतंत्रता सेनानी के रूप में कार्य किए और इसी कारण से हम इनको वीर सावरकर के नाम से भी जानते हैं। काफ़ी साहस इन्होंने दिखाया। उन्होंने 20वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में, यानी कि 1900 है, 1910, 1920, ये जो आरंभिक समय है, ये जो समय था 20वीं शताब्दी का आरंभिक जो जो दशक थे, इस समय उन्होंने इंग्लैंड में शिक्षा पाई। इंग्लैंड में इन्होंने शिक्षा ली और इंग्लैंड में ये कुछ व्यक्तियों से मिले, जैसे कि मादाम कामा, लाला हृदय दयाल, मदन मोहन डिंगरा जैसे क्रांतिकारियों से इनका संपर्क हुआ। ये संपर्क में आए, ये कांटेक्ट में आए उन व्यक्तियों से जो जो भारत के लिए विदेशों में कार्य कर रहे थे और उनके साथ मिलकर उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियां चलाई। इन्हीं गतिविधियों के कारण उन्हें 50 साल यानी कि 50 वर्ष के कारावास का दंड भी दिया गया। काला पानी की सजा उन्हें दी गई थी, लेकिन 1937 में उन्हें मुक्त कर दिया गया और इसके बाद उन्होंने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की डेमोक्रेटिक स्वराज पार्टी में और फिर हिंदू महासभा में प्रवेश किया। उन्होंने हिंदू महासभा में क्रांति की भावना और दृढ़ संकल्प शक्ति भरने का भागीरथ यानी कि बहुत ज़्यादा प्रयास किया। सावरकर के मन में हिंदुओं के सांस्कृतिक और दार्शनिक परंपरा के प्रति गहरा प्रेम था। उन्होंने एक किताब लिखी थी हिंदुत्व, 1923 में ये प्रकाशित हुई थी उनकी किताब हिंदुत्व। इस किताब के अंतर्गत उन्होंने यह दावा किया कि हिंदू चिंतन में मानवीय चिंतन की सर्वोत्तम उपलब्धियों के दर्शन होते हैं। मतलब इन्होंने कहा कि जो हिंदू धर्म है या हिंदू जो फिलॉसफी है, यहाँ पे हिंदू फिलॉसफी की बात हो रही है, तो हिंदू फिलॉसफी में मानवीय चिंतन ज़्यादा है। मानवीय चिंतन मतलब ऐसा चिंतन जो सभी व्यक्तियों को समान मानता हो, सभी मानव को समान मानता हो और मानवता की बात करता हो। तो इसमें कहा ज़्यादातर चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं हिंदू चिंतन में। सावरकर इस दृष्टिकोण के आरंभिक समर्थकों में से एक थे, जिन्होंने 1857 का सैनिक विद्रोह भारत का पहला स्वाधीन विद्रोह था ऐसा माना। बहुत सारे जो लेखक हैं, बहुत सारे विद्वान हैं, वो कहते हैं कि 1857 में जो विद्रोह हुआ था अंग्रेजों के खिलाफ भारत में, वो सैनिक विद्रोह था या कुछ दूसरा विद्रोह था। तो बहुत लोग कहते हैं स्वतंत्रता से संबंधित वो पहला विद्रोह था, बहुत लोग कहते हैं नहीं, वो कोई पहला विद्रोह नहीं था। तो सावरकर ने यहाँ पर 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह माना है भारत का, जो स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए हुआ था। उन्होंने इस संग्राम के वीर सेनानियों की अत्यंत सराहना की थी। तो यहाँ पर हमने थोड़ी सी सामान्य बातें करी हैं, जीवन परिचय देखा है हल्का सा सावरकर जी के बारे में। तो यहाँ पे आप उनका जीवन परिचय देख सकते हैं कि उन्होंने इंग्लैंड में शिक्षा प्राप्त की और इंग्लैंड में ही वो बहुत सारे क्रांतिकारियों से मिले जो भारत के लिए कार्य कर रहे थे, भारत को आज़ादी दिलाने के लिए या अंग्रेजी सरकार पर दबाव डालने के लिए कार्य कर रहे थे। उनके साथ वो संपर्क में आए। इसके बाद आपके लिए यहाँ पे एक पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है कि जब वो जेल से छूट जाते हैं 1937 में, तो इसके बाद एक डेमोक्रेटिक स्वराज पार्टी होती है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की ये पार्टी होती है, स्वराज पार्टी, डेमोक्रेटिक स्वराज पार्टी। इसमें वो सदस्य बनते हैं और हिंदू महासभा, इसमें भी वो सदस्य बनते हैं। तो ये सारी बातें थी और उनकी एक कृति है हिंदुत्व, तो ये महत्वपूर्ण है। तो यहाँ तक हमने बातें कर ली सावरकर जी के बारे में, सामान्य बातें हुई। अब इनके क्या मुख्य विचार थे इसको आप देख लो। अब मुख्य विचार में यहाँ पे तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो सावरकर है उनके मुख्य विचार क्या हैं। तो देखिए दोस्तों,
कई बार एग्जाम में आता है कि सावरकर के मुख्य विचारों को लिखो, ये कॉमन बातें हैं, मुश्किल से आए, लेकिन कई बार ऐसे भी लिखा आता है कि क्वेश्चन में कि जो सावरकर थे उन्होंने जो राष्ट्रत्व का जो विचार दिया था, नेशनहुड का जो विचार दिया था, उसको समझाइए। हिंदू कौन है, कई बार ऐसे भी प्रश्न आ जाता है। तो जो भी बातें उन्होंने कही हैं यहाँ पर, वो सारी बातें आपको लिखनी होंगी उनसे संबंधित क्वेश्चन में। तो यहाँ पे मुख्य विचारों की हम बात कर रहे हैं। भारत के राष्ट्रत्व का विचार जो है सावरकर के राजनीतिक दर्शन का मुख्य केंद्र है। मतलब जो इन्होंने फिलॉसफी दी है, पॉलिटिकल फिलॉसफी, जो भी इन्होंने बातें कही हैं पॉलिटिकली, वो उसमें इन्होंने भारत के राष्ट्रत्व का जो विचार है वो मुख्य रूप से रखा है। इन्होंने कहा, इनका विचार था कि भारतीय राष्ट्रवाद की भौगोलिक अभिव्यक्ति, भौगोलिक मतलब ज्योग्राफिकल जो सिचुएशन है, अभिव्यक्ति उसकी सांस्कृतिक अभिव्यक्ति का प्रतिबिंब है। उन्होंने इसकी पहचान हिंदू राष्ट्रवाद के रूप में की। उनकी दृष्टि में हिंदू वह है जो सिंधु नदी से समुद्र तट तक की भारत भूमि को अपनी भूमि और पुण्य भूमि मानता है। अतः हिंदुत्व का विचार केवल उस धर्म का संकेत नहीं देता जिसे हिंदुओं का विशाल जनसंख्या मानती है, बल्कि यह भारत के राष्ट्रत्व का मूल मंत्र है। यह भारत की विशाल जनसंख्या के मन और अंतरात्मा में बसता है। देखो, इन्होंने कहा कि जो भारत की संस्कृति है वो भारत की भौगोलिक स्थिति से बहुत ज़्यादा संबंधित है। भौगोलिक मतलब जो मैप होता है, तो मैप से बहुत ज़्यादा संबंधित है। तो ये जो मैप है भारत का, जो भौगोलिक स्थिति है, उससे संबंधित है भारत की संस्कृति, ऐसा इन्होंने कहा। और हिंदू राष्ट्रवाद के रूप में इन्होंने भारत की संस्कृति को देखा। अब इन्होंने कहा कि हिंदू कौन है। अब इस प्रश्न को इन्होंने कहा कि मान लीजिए सिंधु नदी है, तो सिंधु नदी से समुद्र तक जो लोग रहते हैं यहाँ पर, जो अपनी यहाँ की ज़मीन को अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी ज़मीन मानते हैं, अपने पूर्वजों की ज़मीन मानते हैं, अपने पिता की, अपनी मतलब मातृभूमि मानते हैं, अपनी पवित्र भूमि जो लोग इसको मानते हैं और जो पीढ़ी दर पीढ़ी रहते आ रहे हैं, वो सभी हिंदू हैं। वो चाहे किसी भी मत को माने, ठीक है, किसी भी विचार को माने, वो सभी हिंदू हैं। इन्होंने ऐसा कहा। इन्होंने कहा वही लोग हिंदू नहीं हैं जो हमें दिखाई दे रहे हैं हिंदू नाम पे कि इतनी बड़ी आबादी हिंदुओं की है, बल्कि वो लोग भी हिंदू हैं जो यहाँ पर रह रहे हैं और इस भूमि को पवित्र भूमि मानते हैं, अपनी पितृभूमि मान रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ पर रहते आ रहे हैं, वो सभी हिंदू हैं। अतः यह विचार इस देश के भीतर और निकटवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोग विश्वास का आधार है, चाहे वे किसी भी मत के अनुयायी हो। मतलब सभी के लिए उन्होंने कहा, वो किसी भी मत का व्यक्ति हो, लेकिन अगर वो पवित्र भूमि मानता है, पितृभूमि है उसकी ये, तो वो हिंदू। सावरकर के शब्दों में हमारे देश के करोड़ों सिख, जैन, लिंगायत, अलग अलग समाजियों और अन्य लोगों की 10-10 पीढ़ियों के इतिहास को पलटकर देखें तो पता चलेगा कि उनकी धमनियों में भी हिंदुओं का रक्त बह रहा है। यदि उनसे अचानक यह कहा जाए कि वे हिंदू नहीं रह गए हैं तो वे अत्यंत रुष्ट हो जाएंगे। मतलब इन्होंने दूसरे धर्म या दूसरे मत रखने वाले जो व्यक्ति हैं उनको भी इन्होंने हिंदू कहा। हिंदू धर्म के सब संप्रदाय और मतांतर हिंदू संस्कृति की छत्रछाया में ही पले बड़े। इन्होंने तो जैसे कि सिख, जो हिंदू धर्म से जुड़े हुए स्पेशली जो धर्म थे, जैसे कि सिख धर्म, जैन धर्म, लिंगायत वगैरह जो समूह थे, अलग अलग मत रखने वाले, जो विचार रखने वाले जो समूह थे कुछ, तो इनको कहा इन्होंने कि ये हिंदू संस्कृति की छत्रछाया में ही पले बड़े हैं। मतलब ये हिंदू संस्कृति का ही एक अंग है। तो ये ऐसा इन्होंने कहा। हिंदुओं का धर्म हिंदुओं के देश के साथ इतना एकाकार, मतलब हिंदुओं का जो धर्म है वो हिंदुओं के देश यानी कि ज़मीन के साथ बहुत ज़्यादा एकाकार हो गया, एक हो गया है। और इसी के चलते ये जो उनकी पितृभूमि थी, मातृभूमि थी, ये जो वो अब पुण्य भूमि बन गई है, ये पवित्र ज़मीन उनके लिए बन गई है। इसके साथ ही हिंदू धर्म की इस विस्तृत अवधारणा के आधार पर वीर सावरकर ने यह मान्यता रखी कि हिंदुओं का बहुमत ही इस राष्ट्र के भावी रूप को निर्धारित करेगा। इस देश के अल्पसंख्यक वर्गों अर्थात ईसाई, मुस्लिम, सिख और जैन इत्यादि को चाहिए कि वे हिंदुत्व के विकास के लिए बहुसंख्यक वर्ग के साथ मिलजुल कर कार्य करें और अपने आप को इस राष्ट्र के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में आत्मसात कर लें। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे वीर सावरकर ने ये कहा, ये मान्यता थी वीर सावरकर की, जो हिंदू हैं उनकी एक बड़ी भूमिका है भारत में। पूरे देश में हिंदुओं की एक बड़ी भूमिका है, उनकी संख्या भी ज़्यादा है और उन्होंने इसीलिए कहा कि राष्ट्र के भावी विकास में इनकी एक निर्णायक भूमिका है। इसीलिए इन्होंने कहा जो अल्पसंख्यक वर्ग है उसे ये बहुमत के साथ मिलकर कार्य करना चाहिए। ठीक है, बहुमत के साथ देश के भावी विकास के लिए मिलकर कार्य करना चाहिए, ऐसा इन्होंने कहा। और अपने आप को जो सामाजिक, आर्थिक और जो राजनीतिक स्थिति है उसमें आत्मसात यानी कि घुल मिला लेना चाहिए। ठीक है, मिल जाना चाहिए उसी में।
हिंदू राष्ट्र की पहचान पर बल देते हुए सावरकर, यहाँ पे अगर कोई चीज़ आपको कोई पॉइंट वगैरह दिक्कत दे रहा है या समझ नहीं आ रहा, तो हो सकता है आप उस चीज़ को आप स्किप भी कर सकते हैं अपने नोट्स में। बाकी सामान्य बातों को आप समझिए, समझने के बाद अपने आप बनाकर भी आप लिख सकते हैं। लेकिन हाँ, बनाकर आप ऐसा मत लिखना कि आप किसी एक, बिल्कुल आप हो सकता है कि गलत तरीके से इनके विचारों को पुट कर दें कहीं पर, तो ऐसी गलती मत करना। तो यहाँ पे ध्यान से सारी बातों को समझें, यहाँ पे नोट्स आप पढ़ सकते हैं, खुद भी आपको एक आइडिया लगेगा। हिंदू राष्ट्र की पहचान पर बल देते हुए सावरकर ने यह चेतावनी दी कि जिन लोगों ने मामूली फायदे के लिए अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है, उन्हें शुद्धिकरण की प्रक्रिया से हिंदू धर्म में वापस आ जाना चाहिए, अन्यथा उनके लिए इस पुण्य भूमि में कोई जगह नहीं है। तो इन्होंने ऐसा भी कहा कि जिन लोगों ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है, उन्हें शुद्धिकरण की प्रक्रिया के तहत हिंदू धर्म में वापस आ जाना चाहिए, अन्यथा उन्हें इस पुण्य भूमि में कोई जगह नहीं मिलेगी। ये चीज़ आपको यहाँ पर भी, इस चीज़ को मैं आगे डिफाइन करूँगा कि ऐसा क्यों कहा गया है, क्या रीज़न है इसके पीछे, तो अभी मैं आगे भी डिफाइन करूँगा इसको। उन्होंने यह घोषणा की कि देश के स्वतंत्रता संग्राम में हिंदुओं को मुख्य भूमिका निभानी है, चाहे मुस्लिम उनका साथ दें या ना दें। मतलब यह है कि मुस्लिम लोगों के सहयोग के बिना भी स्वराज प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने राष्ट्र निर्माण के कार्य में मुसलमानों और ईसाइयों को बराबर का भागीदार मानने से भी इनकार कर दिया। उनका दावा था कि राजनीतिक सत्ता के हिस्सेदार वही लोग होंगे जो इस देश को अपनी पुण्य भूमि मानते हुए भावात्मक स्तर पर इसके साथ जुड़े हैं। अब यहाँ पे आगे मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा, बस एक बार रीड करके आपको थोड़ा जानकारी देता हूँ। परंतु हिंदू लोग देश के नागरिक और राजनीतिक जीवन में तथा सार्वजनिक नियुक्तियों के मामले में आनुपातिक प्रतिनिधित्व और साम्य मूलक वितरण के आधार पर अल्पसंख्यक वर्गों के सहयोग को हंसते हंसते या सहर्ष खुशी खुशी स्वीकार करेंगे। उन्हें योग्यता के आधार पर न्यायपूर्ण प्रतिस्पर्धा में भाग लेने की अनुमति होगी। अब यहाँ पे बात को समझिए, दोनों पॉइंट मिलकर साथ में पढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो बहुत अजीब लगेगा। देखो, एक पॉइंट में यहाँ पे कहा जाए तो सिंपल सी बात है कि सावरकर जी ने साफ तौर पर कहा कि ये जो भारत है या जो देश है, इसमें हिंदुओं को बढ़ चढ़कर भूमिका निभानी है, और स्वराज सिर्फ हिंदुओं अगर प्रयास करेंगे तो उससे भी प्राप्त हो सकता है, भले ही मुस्लिम साथ दें या ना दें। अभी किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले यहाँ पर हमें एक सिचुएशन को समझ लेना है। तो जिस समय सावरकर अपने विचार यहाँ पर दे रहे हैं, तो उस समय की सिचुएशन आप देख लो। उस समय की सिचुएशन ऐसी थी कि कई सारे कट्टरपंथी, कई सारे संप्रदायवादी, कई सारे ऐसे मुस्लिम नेता आ गए थे जो अलग देश की मांग कर रहे थे, जो चाह रहे थे कि पाकिस्तान का, यानी कि मतलब पाकिस्तान के रूप में या एक अलग राष्ट्र मुसलमानों के लिए होना चाहिए, जिसमें वो लोग अच्छे से राज कर सकें। तो अब ऐसे नेता आ गए थे जो सिर्फ मुसलमानों की एकता की बात कर रहे थे, मुसलमानों को एकत्रित करने पर बात कर रहे थे। मोहम्मद अली जिन्ना हो गए, लियाकत अली हो गए, बहुत सारे जो नेता थे वो एक सिर्फ अपने वर्ग, मतलब यानी कि सिर्फ मुसलमानों की ही बात कर रहे थे। तो उसी के विपरीत कई सारे जो नेता थे वो हिंदुत्व की भी बात कर रहे थे। सावरकर भी उन्हीं में से एक थे, और इसी के चलते इन्होंने कहा कि हिंदुओं की एक बड़ी भूमिका है और उनको ये भूमिका निभानी है स्वराज में। एक्चुअल में यहाँ पर एक बात यहाँ पर ये भी समझनी है कि असहयोग आंदोलन में हमें जितनी मुस्लिम और हिंदू एकता दिखाई देती है, उतनी दूसरे किसी आंदोलन में हमें नहीं दिखाई देती। इसका कारण था डिवाइड एंड रूल की नीति जो थी, और जो दूसरे जो कट्टरपंथी, स्पेशली अलग राष्ट्र की मांग करने वाले जो नेता आ गए थे बीच में, तो उसके कारण हमें एकता दिखाई नहीं दी। और साथ में ही मुस्लिमों का जो पार्टिसिपेशन था वो असहयोग आंदोलन की तुलना में अगर हम बात करें तो बहुत कम रह गया था दूसरे आंदोलनों में। हालांकि कई सारे क्षेत्रों में बढ़ चढ़कर मुस्लिम संप्रदाय ने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन फिर भी बहुत सारे देश के ऐसे हिस्से थे जहां पर मुस्लिम आबादी ने कुछ खुलकर पार्टिसिपेशन नहीं किया। ठीक है, दूसरे आंदोलन की बात कर रहा हूँ मैं। अगर हम बात करें असहयोग आंदोलन की, तो उस समय काफ़ी बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेशन हुआ था। तो यहाँ पर इसीलिए यहाँ पे कहा गया कि स्वराज प्राप्त किया जा सकता है, यही यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट है। यहाँ पे फिर आगे यहाँ पे कहते हैं, सावरकर कहते हैं यहाँ पर कि ईसाइयों को, मुस्लिमों को और हिंदुओं को, मतलब हम एक समान नहीं मान सकते राष्ट्र निर्माण में, देश के निर्माण में हम इनको एक समान का दर्जा, राजनीतिक सत्ता का भागीदार हम नहीं मान सकते। लेकिन साथ में सावरकर का जो एक ठीक जहाँ पे विचार हमें देखने को मिलता है वो ये कि इन्होंने कहा कि भले ही हिंदू लोग रहेंगे मेजोरिटी में, लेकिन फिर भी यहाँ पर भी अल्पसंख्यकों के लिए भी
एक ठीक व्यवस्था होगी, एक ट्रांसपेरेंट व्यवस्था होगी, फेयर कंपटीशन होगा। जैसे कि जो राजनीतिक जीवन तथा सार्वजनिक जीवन में जो नियुक्तियां की जाएंगी, पॉलिटिकल हो गए, जैसे कि कोई विधायक चुनना है, कोई एमएलए या एमपी का चुनाव करना है, प्राइम मिनिस्टर का चुनाव करना है, कुछ भी हो चुनाव वगैरह, या सार्वजनिक नियुक्तियां करनी है, पब्लिक अपॉइंटमेंट करनी है, तो ये जो यानी कि पब्लिक अपॉइंटमेंट मतलब होता है जैसे कि सरकारी सर्वेंट वगैरह अगर आपको बनना है, सरकारी ऑफिसर बनना है, तो यहाँ पर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन लाया जाएगा। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है जो व्यक्ति जितना मेजोरिटी में है उसको उस हिसाब से सीटें दे दी जाती हैं, कि आप अगर इतना मतलब अगर मुस्लिमों का 10% भारत में है तो उसे इतनी सीट दी जाएगी, अगर हिंदुओं का इतना है तो इतनी सीट मिलेगी, जैन का सिख का इतना % है तो उसे इतनी सीट मिलेगी। तो ऐसे सीट का बंटवारा किया जाएगा नियुक्तियों में, ठीक है, चाहे वो राजनीतिक जीवन हो चाहे वो सार्वजनिक नियुक्तियां हों। तो यहाँ पर एक फेयर कंपटीशन की भी बात की कि एक फेयर कंपटीशन होगा और मेरिट के आधार पर, जैसे कि जिसके नंबर ज़्यादा हों उसे हम नौकरी देंगे या उसे हम ऊँचे पदों पर बैठाएंगे, चाहे वो कोई भी या किसी भी वर्ग से संबंधित हो। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव सेंस में आप इसे काफ़ी अच्छे से ले सकते हैं इस बात को। अभी आगे और भी क्लियर इनकी बातों में क्लैरिटी आएगी अगर हम आगे और भी बढ़ेंगे तो। सावरकर अपने समय के राजनीति में इस बात से चिंतित थे कि एक और इंडियन नेशनल कांग्रेस सब तरह के लोगों को अपने साथ मिलाने का आतुर थी, दूसरी ओर सर्व इस्लामवाद पैन इस्लामिज्म का खतरा बढ़ता जा रहा था। उन्होंने तर्क दिया कि इन परिस्थितियों में हिंदुओं को संगठित करना जरूरी है। उन्होंने हिंदुओं की एकता को सुदृढ़ करने के लिए जाति प्रथा से जुड़ी विभाजन प्रवृत्तियों का अंत करने की मांग की और अंतरजातीय विवाह यानी कि इंटरकास्ट मैरिज का समर्थन किया। इस व्यवस्था के अंतर्गत जैन, सिख का आर्य समाजियों और ब्रह्म समाजियों इत्यादियों को भी हिंदू माना जाएगा, ऐसे उन्होंने करने का प्रयास किया। यहाँ पे बात को समझिए, सावरकर जो थे वो अपने समय की पॉलिटिक्स से बहुत ज़्यादा परेशान थे और इसी कॉन्टेक्स्ट में हम इनके विचार को देखते भी हैं, क्योंकि देखो उस समय जो बहुत सारे जो मुस्लिम नेता थे, स्पेशली जो ऐसे नेता थे जो अलग राष्ट्र के निर्माण कर रहे थे, जैसे कि मोहम्मद अली जिन्ना साफ तौर पर कह रहे थे कि भारत 2 राष्ट्र का सिद्धांत है, एक हिंदू और एक मुस्लिम। हालांकि एक तरह से सावरकर ने भी इस बात को साफ तौर पर माना था, लेकिन फिर भी उस समय की जो पॉलिटिक्स थी वो कुछ ऐसी ही थी। बहुत सारे नेता जो इस्लाम से संबंधित जो व्यक्ति थे, मुसलमान थे, उनको एकजुट करने का प्रयास कर रहे थे, इस्लामवाद की बात कर रहे थे, यहाँ पे वो एकता की बात नहीं कर रहे थे। तो इसी के अपोजिट में आप इनके विचारों को ले सकते हैं कि ये इसी विचार से मतलब चिंतित थे कि एक तरफ जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है वो पूरे देश की बात कर रही है, पूरे देश को साथ लेकर चलने की बात कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो कुछ नेता हैं वो इस्लामवाद की बात कर रहे हैं कि हम सभी जो सर्व इस्लामवाद है, मतलब पूरे देश की, पूरे विश्व के जो मुसलमान हैं उनकी एकता की बात की जा रही है, या भारत में जो मुसलमान हैं सिर्फ उन्हीं की एकता की बात की जा रही है, मतलब पूरे देश को साथ लेकर चलने की बात यहाँ नहीं हो रही। तो इसी परिस्थिति से वो परेशान थे और इसी के चलते वो हिंदुओं को संगठित करने पर बल दे रहे थे कि जब मुस्लिम संगठित हो रहे हैं तो आप भी संगठित हो, ऐसा कहने का इनका यहाँ पे प्रयास है। और इसी के चलते इन्होंने कहा कि जो हिंदुओं में जो कुरीतियाँ वगैरह हैं उसका अंत होना चाहिए, जैसे कि जाति प्रथा के कारण जो भेदभाव है उसका अंत हो। इसके तहत इन्होंने जो जाति से बाहर भी शादी करने पर इन्होंने समर्थन किया। इसके साथ ही इन्होंने जैन, सिख और जो दूसरे हिंदू धर्म से संबंधित जो दूसरे धर्म रहे हैं इनको भी हिंदू धर्म का एक हिस्सा माना जाए, ऐसा इन्होंने कहा। सावरकर ने हिंदुओं को यह प्रेरणा दी कि उन्हें नेतृत्व के संघर्ष में अपने प्रतिद्वंद्वियों को मात देने के लिए शिवाजी के आदर्श का अनुकरण करना चाहिए, जिन्होंने अपने संगठन के बल पर मुगलों की ताकत को आगे बढ़ने से रोक दिया। उन्होंने यह स्वीकार किया कि हिंदुओं और मुसलमानों में अलगाव पैदा करने से भारत की सामाजिक संस्कृति को क्षति पहुंचेगी, क्योंकि इसमें इस्लाम का उल्लेखनीय योगदान रहा है, परंतु मुस्लिम जगत की बढ़ती हुई युद्ध प्रियता के दौर में अन्य कोई उपाय भी नहीं रह गया था। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर उस समय की परिस्थिति को दिखाया जा रहा है कि जो कट्टरपंथ जो था उस समय का, मतलब जो युद्ध प्रियता थी, जो लड़ाई झगड़े की जो बात थी, तो इससे वो प्रभावित होकर वो कह रहे थे कि हिंदुओं को भी एकजुट होना चाहिए। लेकिन फिर भी उनका ये विचार नहीं था कि हिंदू मुसलमान दोनों पूरी तरह अलग हो जाए। उनको पता था कि अगर हिंदू मुसलमान में अलगाव होता है तो इससे भारत को बहुत बड़ा नुकसान होगा। भारत की जो संस्कृति है वो लंबे समय से इस्लाम से प्रभावित रही है। एक इस्लाम का एक महत्वपूर्ण योगदान भारत की संस्कृति में रहा है। साफ तौर पर इन्होंने इस बात को स्वीकार किया था।
तो यहाँ तक हमने काफ़ी बातें कर ली सावरकर के विचारों के बारे में, वीर सावरकर के विचारों को हमने काफ़ी समझा। तो इनके विचारों में मेनली दिखाई दिया, हिंदू मुसलमान हमने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखी, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हमने देख ली, समझ ली। और अभी हम एक बार निष्कर्ष देख लेंगे। अगर हम निष्कर्ष समझ लेंगे तो काफ़ी अच्छे से थोड़ा और क्लियर हो जाएगा इनके विचार। तो वीर सावरकर ने स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी के रूप में जो भूमिका निभाई और देश के हित के लिए जो जेल की काल कोठरी में जो लंबा समय बिताया, उसे देखते हुए उनके बलिदान की अनदेखी नहीं की जा सकती। परंतु उनके राजनीतिक विचार सदैव तीव्र विवाद के घेरे में घिरे रहे हैं। देखिए दोस्तों, जो इनके विचार रहे हैं उन पर काफ़ी विवाद रहा है। अब इन्होंने धर्म से संबंधित कई सारी बातें कही हैं, तो विवाद होना लाजमी भी है। लेकिन हाँ, हमें उस समय की परिस्थितियों को नहीं भूलना चाहिए कि उस समय की क्या परिस्थितियाँ थी। तो लेकिन फिर भी कुछ भी हो, हम वीर सावरकर को एक स्वतंत्रता सेनानी और एक क्रांतिकारी के रूप में आज भी सम्मान देते हैं। इन्होंने जो जेल की काल कोठरी में जो समय बिताया, वो उसने कई सारे युवाओं को प्रेरणा दी कि वो भी देश की आज़ादी में अपना योगदान दें। तो इसलिए हम इन्हें आज भी याद करते हैं। अगर हम इनके राजनीतिक विचारों की बात करें तो उसमें मतभेद रहा है काफ़ी, और गांधी जी से कभी भी ये सहमत नहीं हुए। सावरकर गांधी जी से कभी भी सहमत नहीं हुए। उन्हें अहिंसा, नॉन वायलेंस या सब धर्मों की समानता में विश्वास नहीं था। उनका विचार था कि अहिंसा के सिद्धांत का पालन केवल दिव्य युग यानी कि ईश्वरीय राम राज्य में ही किया जा सकता है। वर्तमान युग अच्छाई और बुराई के संघर्ष का युग है, मतलब यहाँ पे अच्छाइयाँ भी हैं, बुराइयाँ भी हैं वर्तमान समय में। तो ऐसे में अहिंसा से काम नहीं चलेगा, और इस संघर्ष के दौरान न्याय को बढ़ावा देने के लिए हमें हिंसा का सहारा भी लेना पड़ेगा। हिंसा का सहारा मतलब पुलिस का सहारा हो गया, या हमें हथियारों का सहारा भी लेना पड़ेगा। हथियारों का मतलब यहाँ पर थोड़ा मैंने गलत कॉन्टेक्स्ट में कहा, लेकिन फिर भी हिंसा का सहारा लेना पड़ेगा, ऐसा इन्होंने कहा। उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों को समान अधिकार देने की में तत्परता नहीं दिखाई। 1939 में उन्होंने हिंदू महासभा की अध्यक्षता करते हुए यह कहा था, आइए हम साहसपूर्वक, अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी विचार यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 1939 में उन्होंने हिंदू महासभा की अध्यक्षता करते हुए यह कहा था कि आइए हम साहसपूर्वक इस अप्रिय सत्य को, जो हमें प्यारा नहीं है, उसको स्वीकार करें कि भारत में दो राष्ट्र, टू नेशंस पाए जाते हैं, हिंदू और मुसलमान, यानी कि हिंदू और मुस्लिम। इस विचार में उन मुस्लिम संप्रदायवादियों के विचारों की प्रतिध्वनि सुनाई देती है जिन्होंने इस देश के टुकड़े करने में बढ़ चढ़कर भूमिका निभाई। लेकिन कुछ भी हो, वीर सावरकर का हिंदुत्ववाद, मानववाद और विश्ववाद के विरुद्ध नहीं था। उन्होंने द वर्ल्ड के संपादक G.A. आल्फ्रेड के नाम पर एक पत्र लिखा। उन्होंने कहा कि मैं राष्ट्रवाद और संघवाद के माध्यम से मानवता की प्रगति का इच्छुक हूँ। इसका तात्पर्य यह था कि राष्ट्रवाद का अंतिम लक्ष्य मानववाद को साकार करना है, जो संपूर्ण धरती को मातृभूमि के रूप में देखता हूँ। लेकिन फिर भी दोस्तों, इन्होंने हिंदुत्व की बात तो की थी, लेकिन हिंदुत्व की बात का मतलब ये नहीं था कि हम हथियार उठा लें या संघर्ष करें पूरी तरह। लेकिन यहाँ पर इनकी मतलब जो मेन था यहाँ पर, वो मानववादी विचारों से जुड़ा हुआ हिंदुत्ववाद था। इन्होंने मानववादी विचारों को भी काफ़ी ऊपर रखा था, मानवतावाद की बात की थी। ये नहीं कहा था कि जो दूसरे अल्पसंख्यक वर्ग हैं वो हिंदुत्व के अंतर्गत उन्हें नष्ट कर दिया जाए या उन्हें ख़त्म कर दिया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। सभी को बनाए रखने का भी इन्होंने बात की, लेकिन हिंदुत्व के अंतर्गत मेनली इन्होंने हिंदू की एकता की बात की थी, और साथ में मानववादी विचारों को रखा था, विश्ववाद की विचारधारा को भी इन्होंने रखा था। इन्होंने एक यहाँ पे मतलब सिंपल सा कहा जाए तो संपूर्ण विश्व में मानववाद को साकार करने का एक प्रयत्न इनके द्वारा किया गया था। तो यहाँ तक हमने इनके विचारों को समझ लिया कि सावरकर जी के क्या विचार थे, इनको हमने देख लिया। तो आई होप यहाँ पर आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। आप कमेंट करके अपना एक बार फीडबैक ज़रूर दें। और यहाँ पे देखिए, कॉमन सी बात है, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन आता नहीं, कई बार शॉर्ट नोट में के रूप में क्वेश्चन आएगा, या तो एक लंबा क्वेश्चन आएगा। दो क्वेश्चन बन सकते हैं, एक शॉर्ट नोट या एक बड़ा क्वेश्चन। तो शॉर्ट नोट बनेगा तो सिंपल है, ज़्यादा बातें आपको लिखनी नहीं होंगी, आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया तो काफ़ी अच्छे से आप बनाकर लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। और लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा तो सारी बातें लिखना, जो भी आपने यहाँ पर पढ़ा वो सब कुछ लिखना, कोई दिक्कत नहीं है। निष्कर्ष एक बार लिख देना, निष्कर्ष से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी मार्क्स ऑब्टेन करने में। आई होप सारी बातें आपको क्लियर होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।